भाभी को आते ही काम वाली बना दिया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। स्वाति आज सुबह ही अपने मायके आई थी, ये सोच कर कि आज सारा दिन अपने भाभी के साथ बिताएगी, क्योंकि महीने पहले ही उसके भाई आदित्य की शादी हुई थी और तब स्वाति के दोनों बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली थी। तो स्वाति सिर्फ शादी के समय ही आई थी, 2 दिन के लिए, और भाभी के घर में आते ही वो भी चली गई थी। आज बच्चों की परीक्षा खत्म होने के बाद स्वाति अपने बच्चों के साथ मायके आई थी। सुबह से स्वाति देख रही है कि उसकी छोटी भाभी निष्ठा शक्रगिन की तरह घूम रही है। कभी किसी का नाश्ता, किसी का टिफिन, भाई के कपड़े निकालना, और माँ ऊपर से ऑर्डर दे रही थी, स्वाति के बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना लो। पसीने से लथपथ निष्ठा चुपचाप काम कर रही है और स्वाति सोच रही है कि काम वाली बाई भी नहीं आई है, बर्तन भी भाभी ने ही साफ किए और साथ साथ कपड़े भी धोए। स्वाति ने 10 बार मदद के लिए उठने की कोशिश की तो माँ ने हाथ पकड़कर बिठा लिया। बर्तन साफ करने के बाद निष्ठा ने स्वाति और उनके बच्चों के लिए पिज्जा और सैंडविच तैयार करके टेबल पर रखे तो स्वाति बोली, भाभी आप भी आइए। तो माँ बोली, रहने दे, बाद में खा लेगी। तो स्वाति ने तुरंत भाभी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा कर नाश्ता कराया। नाश्ते के बाद अकेले में स्वाति अपनी माँ से बोली, माँ भाभी को इंसान समझो, मशीन नहीं समझो, और बेटी समझो जैसे आप मुझे समझती हैं। ससुराल में ज्यादा काम मत किया कर, तो आप भी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करो। बड़ी भाभी तो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, आप सब किया करती थी। बड़ी भाभी तो काम के कारण अलग हो गई, आपने काम वाली बाई रखी, शादी तक तो वो थी, अब कहाँ गई? माँ भाभी भी तो किसी की बेटी है, लेकिन आपको उनका दर्द महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी बेटी सुखी है। अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसे ही होता तो आप दूसरे की बेटी का दर्द समझ पाती। महीना ही हुआ है शादी को और आपने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी, आप क्यों नहीं हाथ बटाती भाभी का? काम वाली बाई को क्यों हटाया? क्या मैं पूछ सकती हूँ? तभी तो कहते हैं ना जाके पैर पटे न विदाई ताकि जाने पीर पराई। अगर आपकी बेटी के साथ ये होता तभी आपको भाभी का दर्द समझ आता। स्वाति ने फोन करके काम वाली बाई को बुलाया और हिदायतें भी दी कि कुछ पैसे ज्यादा ले लेना, सब्जी आदि काटने में भी भाभी की मदद कराना और कपड़े भी धुलवाना। स्वाति ने निष्ठा से कहा, कुछ वक्त अपने लिए भी निकालो और भाई के साथ भी वक्त बिताया करो। निष्ठा ने अपनी ननद को धन्यवाद कहा और साथ में ये भी कहा कि दीदी काश सभी की ननदे आपकी तरह समझदार हो। तो स्वाति बोली, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अपने फर्ज से मुंह मत मोड़ना। निशा ने भी वादा किया। तो दोस्तों, ननंद भाभी का रिश्ता बिल्कुल इस कहानी की तरह होना चाहिए, जो एक दूसरे का दर्द समझ सके। अगर ऐसा रिश्ता हो जाए तो ये ननंद भाभी का रिश्ता बदनामी ना होता। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।